नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन के लिए ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 24 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। इससे पहले मैं आपको 23 लेसन्स पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरे द्वारा अपलोड किए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं रेलवे के सारे एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूं। अगर आपने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन को परचेस नहीं किया है तो रेफरल कोड दे रहा हूं, तारिक सर्वर 5। यहां से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ये हमसे पूछा गया है। 1950, 1960, 1965 या 1970। तो जल्दी से बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका 1960। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की जो स्थापना है वो 1960 में हुई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या अटॉर्नी जनरल। तो किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति जो है वो शपथ ग्रहण करते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपरपटी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ये हमसे पूछा गया है। मैग्नीशियम, लोहा, तांबा या एल्युमिनियम। तो सही आंसर आपको बताना है। तो ऐसी कौन सी धातु है जो पृथ्वी की भूपटपटी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो उस धातु का नाम है एल्युमिनियम। जी हाँ दोस्तों, एल्युमिनियम जो है वो पृथ्वी की भूपटपटी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है, ये हमसे पूछा गया है। हैदराबाद, अबू धाबी, देहरादून या बेंगलोर। तो जल्दी से बता दीजिए कि राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी जो है ये कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका हैदराबाद। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है वो कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्था प्रदान करता है, ये हमसे पूछा गया है। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 48। तो जल्दी से बता दीजिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो पंचायती राज संस्था प्रदान करता है। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 46। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायती राज संस्था प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये हमसे पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सभी जानते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो आज BHU के नाम से जाना जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर या नगद आधारित दर। तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, देख लीजिए। क्वेश्चन से एक बार और बता दे रहा हूँ। जिस दर पर आरबीआई जो है वो वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है उसको क्या कहते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेपो रेट, यानी कि रेपो दर। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर उत्तराखंड कब एक नया राज्य बना।
5 अक्टूबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 या 10 सितंबर 2000। तो उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर उत्तराखंड जो है वो कब एक नया राज्य बना? तो ये बना 9 नवंबर 2000 को, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके कि निम्नलिखित में से किस संशोधन को कभी कभी इंदिरा का संशोधन कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। 48वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या 36वां संविधान संशोधन? तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को इसे ये जो है ये व्यापक परिवर्तन लाया था। इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं, मिनी संविधान भी कहते हैं और इसे इंदिरा का संविधान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि HTML को पढ़ने और व्याख्या करने के लिए बनाया गया है क्या? ब्राउज़र, जावा स्क्रिप्ट, XQL या स्ट्रिंग? तो HTML को पढ़ने और व्याख्या करने के लिए ब्राउज़र बनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ये हमसे पूछा गया है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा या कोयना? तो जल्दी से बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र का सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका गोदावरी। सही आंसर क्या है? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल या उत्तराखंड? तो जल्दी से बता दीजिए कि पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो अगर हम बात करें पेरियार टाइगर रिजर्व की, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? केरल राज्य में स्थित है पेरियार टाइगर रिजर्व, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों आपका कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B3, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन B7? तो अगर हम बात करें पेलाग्रा रोग की कि किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो पेलाग्रा रोग जो है ये विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और विटामिन B3 का जो आपका रासायनिक नाम है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन, विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल, विटामिन B7 का बायोटिन। तो सारे विटामिन के आपको रासायनिक नाम भी पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रक्त में RBC के बढ़ने में कौन सी स्थिति बन सकती है? एनीमिया, हीमोफीलिया, पॉलीसाइथेमिया या ल्यूकेमिया? तो जल्दी से बता दीजिए कि रक्त में RBC बढ़ने से कौन सी स्थिति बन सकती है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पॉलीसाइथेमिया। जी हाँ दोस्तों, पॉलीसाइथेमिया एक ऐसी स्थिति है जिसके फलस्वरूप रक्त प्रवाह में परिसंचारी लाल रक्त कोशिकाओं का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यानी कि UPFC की स्थापना कब की गई थी, ये हमसे पूछा गया है। 1954, 1960, 1949 या 1966? तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की जो आपकी स्थापना है ये कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 1954 में, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उत्तर प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, ये हमसे पूछा गया है। 5, 6, 2 या 3? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है। तो देखो, पहला तो है आपका ताजमहल, दूसरा है आपका आगरे का किला, तीसरा है आपका फतेहपुर सीकरी। तो कितने हो गए? 3 हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कितने? 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। तीनों के नाम बता दिए, ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कजली उत्सव का आयोजन किया जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, वाराणसी, महोबा, सहारनपुर या सोनभद्र? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में कजली महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका महोबा। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में कजली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दिए। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दिए। अब आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इसमें कितने सही आंसर हो रहे हैं, यानी कि कितने नंबर बन रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन है आपका कि फिरोजाबाद शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कांच, चमड़ा और टेनिंग, हथकरघा या औद्योगिक रसायन? तो सही आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमको मोटिवेशन देता है कि हम इसी तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाते रहें। और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो भी यूपी पुलिस, जेल वार्डन और फायरमैन की तैयारी
कर रहा है। 2 टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, एक रेलवे का, दूसरा यूपी पुलिस जेल वार्डर का। रेलवे का सुबह मिलेगा और यूपी पुलिस जेल वार्डर का आपको इस टाइम मिलता है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।